क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस आप लोगों को दे रखा है। एक ए बी सी और डी जो है कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। ये एक कोई स्क्वायर है एबीसीडी जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर का नाम यहाँ पर एबीसीडी दे रखा है और चारों के चारों कॉर्नर्स पर क्या रखे हुए हैं, चार्जेस रखे हुए हैं। इसको माना हमने ए, ये वाला हो गया बी, ये सी हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर डी। उसके बाद में जो चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं वो आप समझ जाइएगा। क्यू ए यहाँ पर रखा हुआ है, क्यू बी यहाँ पर रखा हुआ है, क्यू सी और यहाँ पर रखा हुआ है क्यू डी। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, साइड हमने ये 10 सेंटीमीटर ले ली। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर रखा है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर ये जो डायगनल्स हैं ये यहाँ पर मिलाने पड़ेंगे। फिर आपको सेंटर मिल जाएगा और सेंटर पर जो है 1 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है। अब इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो चार्ज है 1 कूलम वाला, इस पर चारों चार्जेस की वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगी। अब कुछ चार्जेस जो है नेगेटिव चार्ज हैं, जैसे ये वाला जो है नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद जो डी पर रखा चार्ज है ये भी नेगेटिव है। तो अब हमें पता चल जाएगा कि अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से किधर किधर ये फोर्सेस होंगी। अभी फोर्सेस को हमें जो है यहाँ पर डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो डायरेक्शन चाहिए चाहिए होगी। तो ओ पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर देखते हैं तो फोर्स जो है इसी साइड में होगी, अट्रैक्शन की फोर्स है। इस फोर्स को मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को नाम वगैरह लिख करके दिखा पाऊँ। ये वाली फोर्स हो जाएगी एफ ओ डी वेक्टर। इसके बाद में एक ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से फोर्स जो होगी नेगेटिव चार्ज की तरफ लगेगी, यानी कि यहाँ पर एक फोर्स हो जाएगी इस साइड और इस फोर्स का नाम होगा एफ ओ बी वेक्टर। इसके बाद में तीसरी फोर्स की बात करते हैं। ये जो सी वाला चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल्शन देगा, रिपल्शन देगा मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगी। ये वाली जो फोर्स होगी ओ पर रखा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है सी वाले की वजह से, ठीक है जी, ये फोर्स हो जाएगी। अब ये वाला जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, तो ये दूसरे पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा और इस वाली फोर्स का नाम आ जाएगा एफ ओ ए वेक्टर। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो सारी की सारी फोर्सेज हैं, ये सारी की सारी फोर्सेज एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेना चाहिए। तो वही काम हम करेंगे कि क्यू नॉट क्यू ए अपॉन ओ ए स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर सबसे पहले। उसके बाद में ए की वैल्यू अभी हम पुट नहीं करेंगे, और जो ओ ए है ओ ए कितना हो जाएगा पहले ये भी देखना पड़ेगा। देखिए ओ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वाला जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। इधर से ये स्क्वायर की साइड आ रही है तो ये 10 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो ये वाला जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ये वाला डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस लगा लेते हैं तो पाइथागोरस की हेल्प से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में स्क्वायर रूट लेंगे तो √2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 10/√2। और सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 10√2/2, यानी कि 5√2। तो ये आपके पास में 5√2 इसका जो है आंसर आ जाएगा। और भी तरीके हैं, आप ये वाला राइट ट्रायंगल भी ले सकते थे इस तरीके से। ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा ए सी और ये वाला हो जाएगा बी, यहाँ पर राइट एंगल हो जाएगा। तब आपको पूरा करके फाइंड करके ए सी को पूरा फाइंड करके हाफ करना होगा। तो मैनी वेज आर देयर। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि हमारे पास ये वाली सारी डिस्टेंसेज आ गई, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, सारी डिस्टेंसेज बराबर होंगी सिमेट्री की वजह से। तो क्यू नॉट जो चार्ज है वो है 1 कूलम। क्यू ए की वैल्यू हम लोगों को यहाँ से हम नोट कर लेंगे, 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब -6 आ जाएगा। और एक के भी है तो ये के आ गया इंटू अपॉन में आ जाएगा बेटा 5√2 का स्क्वायर। 5√2 का स्क्वायर, अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए हमने -4 लगा दिया। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 से 5 5 से 25, तो ये आ जाएगा k/25। सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको पूरा, -4 ऊपर जाएगा, -2 बच जाएगा। तो एफ ओ ए जो है इतना निकल करके यहाँ पर ये आ रहा है। इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं एफ ओ बी। ये कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट क्यू बी अपॉन ओ बी स्क्वायर। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हो ही जाएगी, क्यू नॉट 1 हो जाएगा और क्यू बी कितना हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा यहाँ पर -5 है तो हम 5 ही रखेंगे, -6 पावर हो जाएगी और डिस्टेंस जो है 5√2 यानी कि 25 × 2 × 10⁻⁻⁴। ये स्क्वायर करने के बाद डायरेक्ट लिख दिया मैंने इस बार। अच्छा एक काम करते हैं, ये ना लिख करके ना हम सिर्फ के लिख करके चलते हैं, क्योंकि हमने पहले भी के लिखा था।
अभी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से इसको कैंसिल करेंगे आप, 5 टाइम जाएगा तो k/10, k/10 और पावर कितनी रह जाएगी, पावर यहाँ पर फिर से जो है रह जाएगी -2। ये किस चीज का आंसर है, FOB का आंसर है ये, ठीक है। इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। ए का आंसर ये आ चुका है, ए का आंसर ये आ गया। अब इसके बाद निकालते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं FOC। तो ये कितना आएगा, K Q0 QC OC स्क्वायर। जब आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्यूसी की वैल्यू हो जाएगी 2 माइक्रो कूलम, यानी कि 2 ⁻⁻6। ओसी हो जाएगा यहाँ पर फिर से वही बात है, 25 × 2। आप डायरेक्ट 50 भी लिख सकते हो, 5√2 का स्क्वायर जो है 50 भी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो वही लिख लेते हैं। 50 × 10⁻⁻4। अभी ये भी कितना आ रहा है देखो, ये भी आ रहा है निकल करके K/25, और 10 फिर से ये -2 रह जाएगा। ये किस चीज़ की वैल्यू हमने फाइंड करी है, FOC की। इसको भी बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास में एक FOD रह गया है। FOD कितना हो जाएगा, K Q0 QD/4D स्क्वायर। ये K हो गया, ये 1 हो गया, और QD जो चार्ज है वो हो जाएगा 5 - 6 OD जो है फिर से 50 × 10⁻⁻4 आएगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा K/10⁻⁻2। ये किस चीज का आंसर आया, FOD का आंसर आया है, ठीक है। इसको भी बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब आप जरा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखने की जरूरत है आप लोगों को। देखिए, जो FOD है वो FOB के अपोजिट है। तो OD वाली फोर्स कौन सी है, ये रही, और OB वाली फोर्स कौन सी है, ये रही। अगर आप ध्यान दोगे तो K/10⁻⁻2, और ये भी है K/10⁻⁻2, यानी कि ये दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो हो रही है इनकी अपोजिट, और मैग्नीट्यूड हो रहा है इक्वल। इन द सेम वे आप देखो FOA के लिए K/25, और यहाँ पर FOC K/25, पावर तो सेम है ही। OA और OC, देखो डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई, मैग्नीट्यूड हमें यहाँ से अब जो है इक्वल मिल ही रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब क्योंकि एक दूसरे ने सबको कैंसिल कर दिया है, तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना बच जाएगी, 0 बच जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बार बार आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत थी, इसके बाद आप लोगों का आंसर आ ही जाना था। तो एक बार कैलकुलेट करके तो दिखाना ही पड़ेगा ये इतनी चीजें, तभी आप लोग बता पाएंगे कि फोर्सेज जो है कैंसिल हो रही हैं। अभी इसके बाद में 7th क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंटिन्यूअस कर्व। देखिए हम क्या पढ़ते हैं इसको, दो पार्ट में क्वेश्चन है ये, तो दो पार्ट में पढ़ करके चलेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहा करती है पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती है, यही तो चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है। लेकिन अगर इसी चीज को हम ड्रॉ करके दिखाएं तो कुछ इस तरीके से दिखाया जा सकता है, कुछ ऐसे दिखाया जा सकता है ना। अब जब आप इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाएंगे तो आप इसके बाद क्या लिखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहेंगे एक्चुअली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है स्टार्ट हो रही है भाई, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, और टर्मिनेट हो रही है, और टर्मिनेट हो रही है, कहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है। जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि कोई भी ब्रेक बीच में कहीं नहीं आ रहा है, नो ब्रेक इन बिटवीन। इसीलिए हम क्या कहेंगे, देयर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या रहा करती है बेटा, कंटिन्यूअस रहा करती है। तो आप इसका आंसर बस इसी तरीके से दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दीजिएगा। उसके बाद आप इस फ्लो में, ये जो फ्लो मैंने आपको बताया है, इस फ्लो में आप आंसर दे दीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद बी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अब देखिए मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसको आपने नाम दिया फील्ड लाइन 1। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, इसको आपने नाम दिया फील्ड लाइन 2। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये मेरे को एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। दूसरे की हेल्प से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये डायरेक्शन मिल गई। अब आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर कि भाई यहाँ पर हमें दो डायरेक्शन मिल रही है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक डायरेक्शन हमें ये मिली, और दूसरी डायरेक्शन हमें ये मिल रही है। क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो कितनी आ रही है, दो आ रही हैं, दो डायरेक्शन आ रही हैं। अच्छा ये चीज जो है पॉसिबल नहीं हो सकती, ये चीज जो है पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी भी ये क्रॉस नहीं करेंगी, हमेशा कोई दूसरा रास्ता चुन लेंगे, लेकिन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए नहीं आएंगी। 8th क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में।
दो पॉइंट चार्जेस हम लोगों को दे रखे हैं, एक ए पर रखा है, दूसरा बी पर, और उनके बीच में 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, वैक्यूम में रखे हुए हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ, ये जो ए बी लाइन है उसके मिड पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हमको बताना है। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये रही, ये रहा हमारा नेगेटिव चार्ज, ये रहा मिड पॉइंट ओ, ए पर रखा है पॉजिटिव चार्ज, बी पर रखा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले तो आप देखिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर आप देखते हो, इस पॉइंट पर डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ई ओ ए, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरीके से। नेगेटिव चार्ज की वजह से हुआ करती है टुवर्ड्स चार्ज, तो ये भी डायरेक्शन सेम आएगी, ई ओ बी डायरेक्शन सेम आ गई, है ना। अब हम लोगों से पूछा गया कि मिड पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। पहले आपको डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी, तभी आप बता सकते हो क्या करना है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ये काम करोगे कि दोनों की वैल्यूज फाइंड कर लोगे। पहले ईओ बी फाइंड कर लेते हैं, ये आंसर हो जाएगा के नॉट के बी अपॉन ओ बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया हमने। इसको हम लिख सकते हैं के इंटू, अरे एक मिनट, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पॉइंट पर कोई चार्ज रहता ही नहीं है, सिर्फ हम पॉइंट चार्ज जो बी पर रखा हुआ है उसकी वजह से फाइंड करेंगे। तो बी पर रखा हुआ जो चार्ज है उसकी वैल्यू ये रही, -3 है, लेकिन हम 3 रखेंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, माइक्रो में था तो -6 आ गया। अब डिस्टेंस जो है देखो, ये 20 सेंटीमीटर था टोटल, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस को यहाँ पर फिलहाल आर स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि कॉमन है डिस्टेंस दोनों पार्ट के लिए, तो ये थोड़ा सा हेल्प कर देगा हमारी। इसके बाद में अगर हम लिखते हैं ई ओ ए, तो ये आ जाएगा अपने पास में के क्यू ए अपॉन, डिस्टेंस तो वही है तो आर स्क्वायर लिख लिया। इसके बाद में के इंटू 3 इंटू -6 अपॉन आर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड का। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी सेम डायरेक्शन में थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आ जाएगी ई ए, मतलब ई ओ ए प्लस ई ओ बी। अगर आप दोनों को इनको ऐड करते हैं तो देखिए जरा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू के इंटू 3 पावर -6 और अपॉन में आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर। ये 3 टू 6 हो जाएगा, के की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पावर -6 लगा दिया आगे। डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का हमने क्या करा, यहाँ पर स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर तो आया 100, और पावर हो जाएगी -4 सेंटीमीटर की वजह से। 9 6 54 इंटू 10 टू द पावर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो नीचे से बचेगा -2, -2 गया ऊपर, -2 बन गया +11 हो गया, 11 में से 6 गए, 5 जाएगा, 5 आ गया, तो ये आ गई आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम में आ गई, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स बी, डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स पॉइंट बी। अभी कैसे पता चला हमें, देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बी पॉइंट की तरफ पॉइंट कर रही है, टूवर्ड्स पॉइंट बी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो भी बी पॉइंट की ही डायरेक्शन में होगी। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। इसके बाद में बी पॉइंट और दे रखा है यहाँ पर, तो उसमें भी देख लेते हैं क्या फाइंड करना है। इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब एक नेगेटिव चार्ज हम रख रहे हैं, देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट था ओ, यहाँ पर ये एक नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं, ठीक है जी, नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, -1.5 10 टू द पावर -9। तो इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि फोर्स कितनी लगेगी टेस्ट चार्ज की वजह से, मतलब यहाँ और यहाँ ए और बी पॉइंट पर जो चार्जेस रखे थे उनकी वजह से फोर्स कितनी लगेगी। तो देखिए आपको यहाँ पर ना ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यू ए क्यू नॉट अपॉन ओ ए स्क्वायर, और फिर ये वाला दोबारा से के क्यू नॉट क्यू बी, एक बार बी के लिए, है ना। तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एफ इज इक्वल टू क्यू ई पढ़ रखा है आपने। अब क्योंकि आपने इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रखी है, तो आप उसी की हेल्प ले लो। पहले तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख दो, और उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी वो लिख दो। ये थी 54, पावर कितनी थी 5, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 75 और 6 81 हो जाएगा, 6 5 11 81। तो 81 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये -4 आ जाएगा। ये फोर्स आ गई, न्यूटन में जो है अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने दोनों पार्ट ये कर लिए, इजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर दिख रही होगी आप लोगों को, तो आप लोग रिपीट करके एक बार देख सकते हो। नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में। दो चार्जेस हैं, एक है क्यू ए और दूसरा क्यू बी, और इनकी लोकेशन भी आप लोगों को दे रखी है। अब ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और ये जेड होता है। तो आपको जेड वाले जो वैल्यूज है वो दिख रही है, बाकी सब 0 0 है, यानी कि अलोंग जेड एक्सिस रखे हुए हैं ये चार्जेस, अलोंग जेड एक्सिस रखे हुए हैं।
एक नेगेटिव जेड एक्सिस पर है जो ए पॉइंट है, और जो बी पॉइंट है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस पर है। व्हाट आर द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? तो सबसे पहले हमसे टोटल चार्ज पूछा जा रहा है। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों चार्जेस को ऐड कर देंगे। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी। फिर इसके बाद में क्यू ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 पावर -9। और दूसरा वाला चार्ज कितना है भाई, -2.5 पावर -7। अच्छा, इसके बाद भी ये जो है, और इसके बाद भी जो है ये माइक्रोकूलम में है। तो दोनों क्योंकि माइक्रोकूलम में है तो मैं यहाँ पर -6 कर देता हूँ दोनों के लिए ब्रैकेट लगा करके। अब जब आप इन्हें ऐड करोगे ना तो ब्रैकेट का रिजल्ट जो है जीरो आ जाएगा, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है जी। अब बी पार्ट जो है डाइपोल मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे थे ये इतना पॉजिटिव चार्ज है और ये इतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और डिस्टेंस हो गई तो ये डाइपोल बन गया। तो डाइपोल मोमेंट जो है डाइपोल का हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्यू इंटू टू। अब क्यू क्या होगा, दोनों में से कोई से भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 2.5 10⁻⁻7 और पावर -6 माइक्रोकूलम की वजह से। असल में यहाँ पर ही माइक्रोकूलम होना नहीं चाहिए वैसे, देखिए ये जो माइक्रोकूलम है ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा कम चार्ज नहीं होगा। जो पावर दे रखी है वो यहाँ पर ही कूलम के साथ ही होंगी, तो ये मैं -6 जो है हटा रहा हूँ यहाँ से। अब ये जो 2a हो जाएगा ना बच्चों, तो ये हो जाएगा ए और बी, ये वाले जो दो पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस। तो 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर मतलब 30 × 10⁻²। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 या 75, 15 7 2 9, ये आ गया जी आपके पास 75 पावर -9 कूलम पर मीटर। तो ये हो गया आपके पास में डाइपोल मूवमेंट। इसके बाद में हमारे पास में एक लास्ट क्वेश्चन रह गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है। एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट हमें दे रखा है। डाइपोल मोमेंट को बच्चों हम पी से डिनोट करते हैं। 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर हो जाएगा। इज अलाइंड 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैग्नीट्यूड जो आप लोगों को दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पी क्रॉस ई हुआ करता है, और मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो पी ई साइन थीटा आ जाएगा। पी की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 4 पावर -9। ई की वैल्यू अपने पास में है 5 × 10⁴। थीटा अपने पास में 30 डिग्री है तो वो रख लिया। साइन 30 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 5 2 10 और पावर आ गई -5। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। आप लोग को फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग बहुत इजीली करके ले जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए होंगे। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।